फ्रेंड्स, ये जादू की पोटली आपके मरते हुए प्लांट को भी बचा सकती है। यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये फूल लाएगी, साथ ही प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। और ये बिल्कुल घरेलू तरीका है प्लांट में ग्रोथ देने के साथ साथ ये प्लांट में लगने वाले किसी भी तरह के इंसेक्ट से प्लांट की रक्षा करेगी। इसकी एक चीज़ के उपयोग से प्लांट में होने वाली सारी समस्याएं खत्म होंगी। और ये बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट में यदि किसी तरह का फंगस लगा हुआ है या इंसेक्ट अटैक है, चींटियां परेशान कर रही हैं, माइट्स हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये रामबाण है। साथ ही अभी बारिश के मौसम में स्लग स्नेल जैसे कीड़े भी प्लांट में नुकसान पहुंचाते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो उनके लिए भी ये प्लांट से दूर रखती है और एक बहुत पावरफुल कीटनाशक की तरह काम करती है। ये है फिटकरी, जिसे आप एलम भी बोलते हैं, और ये प्लांट के लिए एक मेडिसिन की तरह काम में आती है। प्लांट से जुड़ी हर समस्याओं का इसके पास इलाज है। जैसे कि आपका प्लांट यदि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और आप सब तरह के फर्टिलाइज़र डाल कर थक गए हैं और प्लांट में किसी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपके प्लांट की मिट्टी है वो ख़राब हो गई है, मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है और मिट्टी की जड़ों में वो पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो जड़ें इंटेक्ट नहीं कर पा रही हैं न्यूट्रिशन को, और प्लांट में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। तो इस फिटकरी से बनाई गई ये पोटली प्लांट की जड़ों में किसी भी तरह के लगने वाले फंगस को रोकेगी। साथ ही जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो गई है, उसको वापस लेने में मदद करेगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस करेगी, साथ ही फूल और फल लाने में बहुत मदद करेगी। सबसे अच्छी बात है कि आप इसे सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। आपका यदि गुलाब का प्लांट फंगस जैसी समस्या से जूझ रहा है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, साथ ही फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो आप गुलाब में भी दे सकते हैं। साथ ही मोगरा, जो कि एक बार फूल देने के बाद फूल देना बंद कर देता है, अक्सर यह समस्या सुनने में आती है, तो आपके जो एक बार फूल देना बंद कर चुके हैं प्लांट, वो भी दोबारा फूल देना शुरू कर देंगे यदि आप इसका सही तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में इसका यूज़ करने का सही तरीका बताऊंगी, किस समस्या के लिए इसे किस तरह से यूज़ करना है। और दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ये कि इसको आपको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसकी क्वांटिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान ही पहुंचाती है। तो ये जो फिटकरी है ये एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण होता है और इसमें मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने की क्षमता होती है। क्योंकि हम कई बार बहुत सारे फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि डीएपी है और भी फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल हैं फर्टिलाइज़र, तो उससे प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच एल्कलाइन हो जाता है। और जब एल्कलाइन मिट्टी हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ करना ख़त्म कर देता है, या उसमें जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए ये फिटकरी बहुत काम में आती है। और हमारे गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे पौधे एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। तो सभी प्लांट्स की बेहतर ग्रोथ के लिए और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल पाने के लिए आप इस एलम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम होता है, सल्फ़र होता है, जो कि हमारे प्लांट में फूल फल लाने के लिए मदद करता है। सल्फ़र एक कीटनाशक की तरह काम करता है। मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाती हूँ जिस पर मैंने इसको यूज़ किया था। इसमें जड़ गलन की समस्या हो गई थी और मैंने इसे पोटली के रूप में फिटकरी का इस प्लांट पर यूज़ किया था, और देखिए ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप इधर देख रहे होंगे इसकी जड़ें लगभग गल चुकी थी और प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। और अब आप प्लांट की ग्रोथ देख रहे होंगे, प्लांट में फूल भी आना शुरू हो गए हैं और प्लांट अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से अपने प्लांट को आप मरने से बचा सकते हैं इस छोटे से टुकड़े के यूज़ से। इसकी क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है, बहुत कम मात्रा यूज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तरीका बहुत ही आसान है और आपको मंथ में एक बार ही यूज़ करना है, इसे बार बार यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहला तरीका है, यदि प्लांट में चींटियाँ हैं, स्लग स्नेल हैं, इनके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर, आसानी से पिस जाती है ये फिटकरी, उसका आप पाउडर बना लें और इसको 1 लीटर पानी में घोल दें। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो इसके बाद आपको 5 लीटर ये सादा पानी लेना है और उसमें 1 लीटर ये फिटकरी का पानी मिला लेना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आपको जिस भी प्लांट में इस तरह की समस्या है उसमें आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो आपकी जो चींटियाँ हैं प्लांट में या फिर किसी तरह का इंसेक्ट है वो दूर हटेगा, और साथ ही जो फंगस है वो भी हट जाएगा। प्लांट की मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी और यह एक तरह से आपके प्लांट में फूल और फल लाने में बहुत मदद करेगी। दूसरा जो तरीका है वो है, आप इसे डायरेक्ट पानी में 1 मिनट के लिए डाल दें और 1 मिनट बाद आप इसको निकाल लें। इस पानी को आप अपने प्लांट की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके तो फ्रेंड्स
आपके प्लांट की मिट्टी को जो पीएच है उसको बैलेंस बनाने के लिए और मिट्टी में चींटियाँ वगैरह हटाने के लिए या फंगस दूर करने के लिए जो तीसरा तरीका है वो वह तरीका है जबकि आपके प्लांट की जड़ों में फंगस लगा हुआ है और वह जा नहीं रहा है, जड़ बिल्कुल गलने लगी हैं, प्लांट सूखने की कगार पे पहुंच गया है, तो उसके लिए ये जो बहुत ज़रूरी तरीका है वो है इस तरह से पोटली बनाने का। तो पोटली बनाने के लिए आपको करना क्या है, वैसे तो आप इसको पीसकर पाउडर बनाकर भी पोटली बना सकते हैं, लेकिन उससे वो जो पाउडर है बहुत जल्दी घुल जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े, तकरीबन 1 ग्राम के इस तरह से ये हाथ से ही टुकड़े हो जाते हैं, ये देखिए। और एक टुकड़ा आपको एक कपड़ा लेकर इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है और इस टुकड़े को इस कपड़े में बांधकर इस तरह से पोटली जैसा बना लेना है। चाहे तो आप इस पर धागा बांधकर इस तरह से ये पोटली बना सकती हैं। बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप पाउडर डालते हैं इसके अंदर तो वो पाउडर बहुत जल्दी घुल जाएगा, और यदि हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये धीरे धीरे प्लांट की जड़ों तक जाएगा और प्लांट में जो फंगस है उसको ख़त्म करेगा। तो चलिए इसको प्लांट में डालने का तरीका और मैं बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस प्लांट में इसको यूज़ करने वाली हूँ। पहले जो प्लांट पे यूज़ किया था उसका मैंने अपडेट आपको दिखा दिया है। ये दूसरा प्लांट है जो कि बिल्कुल सूख गया है और इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र काम नहीं आ रहा है। तो आज मैं इसमें जड़ों में जो समस्या है उसको दूर करने के लिए इस पोटली का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इस तरह से गड्ढा कर लेना है, स्टेम से दूर रखें आप इसको, और इस तरह से आपको इस पोटली को दबा देना है। धीरे धीरे आप जब भी पानी देंगे या बारिश होगी तो ये फिटकरी घुलती जाएगी, और यदि प्लांट में जड़ों में किसी तरह का फंगस है तो ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी कि किस तरह से इस फिटकरी ने काम किया है। तो आप भी फ्रेंड्स अपने प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।